ये पहली तस्वीर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और देखिए उनके स्वागत के लिए सभी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में बाबा केदार के द्वार पहुंच जाएंगे और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फ्लाइट से उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट से पहली तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। बाबा केदार के धाम वो जा रहे हैं और एयरपोर्ट से उतरते ही पहली तस्वीर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी आप यहां पर देख सकते हैं, उनके सामने उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए। ये वो पहली तस्वीर है आप टाइम्स नाउ नव भारत पर जो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब से चंद मिनटों बाद बाबा केदार के शरण में पहुंच जाएंगे, वहां उनके दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर पहली तस्वीर परंपराओं के हमारे पुरोधा थे, हमारे आचार्य थे, हमारे आराध्य थे। आज उनकी मूर्ति का अनावरण है। भारतीय संस्कृति के लिए, इतिहास के लिए यह एक स्वर्णिम समय है। एक स्वर्णिम अक्षरों से यह इतिहास लिखा जाएगा। हमारे साथ अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर टाइम्स नाउ नव भारत पर। हाय पांचू, बस कुछ ही वक्त और बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही वक्त में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम गणमान्यों का लगातार आना जाना है। तमाम साधु संत महात्मा बाबा केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत के लिए। और ये देखिए सिक्योरिटी कितनी तगड़ी है, कितनी बिल्डअप है। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के जवान खड़े हैं, एसपीजी के लोग हैं और सीआईएसएफ के लोग यहाँ खड़े हैं और हर किसी को बिना स्कैन किए देखिए जाने नहीं दे रहे। देखिए बाकायदा पूछताछ हो रही है, बाकायदा उनका आई कार्ड मांगा जा रहा है। और ये मेन एंट्रेंस है जहां पर मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, सेना एसपीजी के जवान खड़े हैं। देखिए किस तरह से लोगों की तलाशी ली जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। इवन जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनकी भी तलाशी स्पेशली ली जा रही है। कोई इक्विपमेंट अंदर जा रहा है, पुलिस के लोग अपने ही डिपार्टमेंट की लोगों की बिना तलाशी के उनको अंदर नहीं जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह, देखिए उनकी बाह को, उनके कपड़ों को, उनके कैप को पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग लगातार चेक कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होती है। जब कोई गणमान्य आता है ऐसे जगहों पे तो दिक्कत सबसे अधिक प्रशासन को पेश आती है, पुलिस को पेश आती है, एसपीजी के लोग, सीआईएसएफ के लोग होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है सबसे बड़ी पर्सनालिटीज की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की। और देखिए सुबह 5 बजे से ही रात के 4 बजे से ये जवान यहां पे खड़े हैं। कल रात भर इनकी ब्रीफिंग हुई है। उस ब्रीफिंग के बाद जब -7 डिग्री टेम्परेचर रात में था, -6 डिग्री टेम्परेचर था, तब ये जवान यहां पर सुबह से खड़े हैं। और इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कोई गणमान्य आता है तो सारा जिम्मा इनके कंधों पर होता है। हिमांशु, बिल्कुल ये हम देख रहे हैं। अच्छा अमित, ये हम तस्वीरें भी यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी उनका स्वागत करने पहुंचे। आचार्य शैलेश जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार पहुंच रहे हैं बाबा केदार के धाम, उनकी शरण में, उनके दर्शन करने के लिए। बहुत कुछ बदल गया केदार धाम में, आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? हिमांशु जी, मैं अगर कहूं कि यह सनातन धर्म का स्वर्णिम काल है, जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हो पाया, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे करीब करीब सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में उनका आना जाना होता है और खास करके केदारनाथ जी की यात्रा करते हैं। केदारनाथ जो हिमालय की चोटी पर बसे हैं, सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे उत्तर दिशा के ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पर पहुँचना बहुत बड़ी कठिनाई है। और ऐसे स्थान, ऐसे दुर्गम स्थान पर पहुँच करके और वहाँ उनकी पूजा अर्चना करना, जबकि आपने देखा था कि 2013 में किस तरह की घटना घटी थी। घटना घटने के कारण लोगों के अंदर एक डर हो गया था, उस डर को लोगों ने भुला दिया है। आज केदारनाथ की लोग यात्रा कर रहे हैं। इस कोरोना काल में भी, कोरोना काल के प्रोटोकॉल को देखते हुए भी लोग केदारनाथ बाबा की यात्रा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वह विजनरी व्यक्ति हैं। वह सनातन का एक ऐसा वरदान है जिनको भारत में उन्होंने सनातन धर्म का, आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च शिखर को उन्होंने
पहुंचाया है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा बहुत दुर्गम रास्तों से होते हुए हम बाबा केदार धाम जाते हैं और उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम जितने भी धाम देखते हैं, जितने भी हम ज्योतिर्लिंग देखते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, यहाँ पर हम जहाँ भी देखते हैं तो बहुत एकांत में विराजमान होते हैं देवी देवता। आप सोमनाथ देखिए, आप बद्रीनाथ देखिए, आप अलग अलग जगह जाकर देखेंगे तो बिल्कुल एकांतवास यहाँ पर करना पसंद करते हैं, कहीं पहाड़ों पर, कहीं समुद्र तट पर, कहीं जंगलों में। तो इसके पीछे की क्या खास वजह होती है? नहीं हिमांशु जी, बद्रीनाथ धाम जो है वह भगवान विष्णु जी का स्थान है, और जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है जिसमें सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओंकार मल्लेश्वरम परलयाम बद्रनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुवन सेतु रामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्याम तु विशेषम तरमकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठंतर सप्त जन्म कृतम पाप अस्मरण विनशति। जो भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग है, हमारे भारत के अलग अलग भागों में है। कहीं कहीं दुर्गम स्थान पर भी है, लेकिन कहीं कहीं सुगम स्थान पर भी है। जैसे काशी विश्वनाथ जी जो हैं वह सुगम है, सभी लोगों के लिए बहुत आसान है वहां पहुंचना। उसकी वजह ये भी रह सकती है कि जब तपस्या करें, जब साधना में जाएं तो कहीं कोई डिस्टरबेंस ना हो, कहीं कहीं कोई व्याधा ना हो, और इस वजह से ही इस तरह से अपनी धुनी रमाते हैं बाबा भोलेनाथ। और उनको तो कहा जाता है कि ज़्यादातर धुनी रमाते हैं, शांत रहते हैं, साधना करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से केदार धाम का किस तरह कायाकल्प हुआ, उसका एक उदाहरण है श्री आदि शंकराचार्य की ये समाधि स्थल। तबाही में बर्बाद हुए समाधि स्थल का भी पुनर्निर्माण हुआ है और आज पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं।